हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह ठाकुर है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए एक नज़र देख लेते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय, लेटर टू माधा, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेट्स थिंक एंड डू, पेज नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई एंड हाउ डू द क्लाउड्स अज्यूम इंपॉर्टेंस इन द प्रेजेंट। अब ऐसा क्यों है कि यहां पर क्लाउड्स का महत्व बहुत ज्यादा है प्रिजन में। द पोएट इज इन प्रिजन, पोएट जो है वो पूरी तरीके से जेल में है। इन द प्रिजन हाउस देर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे वहां पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। द वॉल ऑफ द प्रिजन हाउस आर वेरी हाई, जो वॉल है प्रिजन हाउस की वो बहुत ज्यादा क्या है, ऊंची है। देर आर सो मेनी अदर ऑब्स्टिकल्स टू सी द ओपन स्काई ना, अब खुले हुए स्काई को देखने के लिए भी बहुत सारे क्या है, ऑब्स्टिकल्स है, यानी रास्ते में व्यवधान है। सो द पोएट कैन नॉट सी द क्लाउड्स। अब देखिए इतने सारे व्यवधान होंगे तो स्वाभाविक है पोएट कैसी चीजों को देख पाएगा। सो द पोएट कैन नॉट सी द क्लाउड्स इन द फ्रीली स्काई फ्रीली, बहुत आजादी से चीजों को देख नहीं पा रहा। द पोएट इज वेरी fond of the beauties of the clouds moving in the sky and has a great love for the beauties of nature। अब देखिए यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं जो खूबसूरती है प्रकृति की उसको लेकर भी उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या लगाव है। द मोशन ऑफ द क्लाउड्स रिवील सच मेलोडियस साउंड्स। अब यहां पर देखिए जो मोशन है ना, जो आप क्या कह सकते हो, एक तरह से गति है क्लाउड्स की, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, रिवील कर रही है मेलोडियस साउंड दैट द पोएट फील इज लाइक म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस। जो कहीं ना कहीं क्या है, म्यूजिक है, पोएट्री है, डांस है, उसकी तरह से वो रिवील हो रही है। द पोएट इज इन प्रिजन कैन नॉट सी द ब्यूटीज ऑफ नेचर। कहीं ना कहीं जो पोएट हैं प्रिजन में वो क्या है, वो खूबसूरतियों को नहीं देख पा रहे हैं। किसकी? प्रकृति की। प्रकृति ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, उनको देख नहीं पा रहे। ही इज एन, अब देखिए एंग्शियस, क्या है वो बहुत ज्यादा एंग्शियस है टू नो वेयर द क्लाउड्स आर गोइंग, चिंतित है कि कहां पर क्लाउड्स जो हैं वो कहां जा रहे हैं और कहां आ रहे हैं, और कहां पर जाकर वो डिसॉल्व हो जाएंगे, अर्थात मर्ज हो जाएंगे। ऑल दीज फीलिंग्स, ये सभी भावनाएं जो हैं कहीं ना कहीं पोएट की, वो किसके रिगार्डिंग, द क्लाउड्स अज्यूम इंपॉर्टेंस फॉर द पोएट इन द प्रेजेंट ना। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें जो हैं पोएट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लाउड्स का रोल बहुत ज्यादा है इस पोम में, इसलिए वो उसको अज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को हमको समझना है और यहाँ पर इस बात को हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि क्लाउड्स ही हैं जो आजादी का प्रतीक भी है, एपिटम है, एम्बलम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डज द पोम लुक एट द नेचर और बर्ड्स इन द सेम वे एज डज नेहरू इन एनिमल्स इन प्रिजन। अब देखिए जैसे कि हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था एनिमल्स इन प्रिजन, तो एनिमल्स इन प्रिजन और जब इनको कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में आपको कहीं ना कहीं जो लुक है वो सिमिलर लगेगा। तो अगर आप देखिए नेचर और बर्ड्स इन द सेम वेज नेहरू इन द डिस्कस कर, अब देखिए डज द पोम, अगर आप ध्यान से देखिए तो जो पोम है कैसी लगती है, लुक एट द नेचर और बर्ड्स इन द सेम वे ना, यहाँ पर वो हर एक चीज को एक नजरिए से देख रही है। तो उसी तरीके से जैसे नेहरू ने देखा था, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या आप इस पे कुछ बयान देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। द पोम लेटर टू मार्था लुक्स एट द नेचर और बर्ड्स, कहीं ना कहीं ये जो पोम है लेटर टू मार्था है ना, जो लिखी गई है, लुक्स एट द नेचर, ये प्रकृति को देखती है। इसमें हर तरफ प्रकृति का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इन द सेम वे एज डज नेहरू, इसी तरीके से किया गया है जैसे नेहरू ने किया है। इन एनिमल्स इन प्रिजन, एक एनिमल्स इन प्रिजन नाम की जो हमने एक चैप्टर है उसको पढ़ा था, वहां पर नेहरू, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। द पोएट डेनिस ब्रूटस इज इन प्रिजन, डेनिस ब्रूटस जो है वो प्रिजन में है। ही राइट्स दिस पोम वाइल ही इज इन प्रिजन। अब देखिए जब वे प्रिजन में है, अर्थात जब वह जेल में है, तो उसी समय वो क्या कर रहे हैं, इस पोम को लिख रहे हैं, वाइल ही इज इन प्रिजन। ही लव्स, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं नेचर से ना, प्रकृति से। वेरी मच ही सीज द ब्यूटीज ऑफ क्लाउड्स, द बर्ड्स एंड द स्टार्स इन द स्काई। और वो क्या करते हैं, वो देखते हैं खूबसूरती किसकी, क्लाउड्स की, बर्ड्स की और स्टार्स की। कहां पर? स्काई में। ही इज फुल ऑफ सॉरो, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो उदास है ना, एंड ग्रीफ दैट ही इज नॉट एंजॉयिंग द ब्यूटीज, इतने उदास हैं, उतना उनके अंदर तकलीफ है
कि वे क्या नहीं कर पा रहे, वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्या द ब्यूटीज ऑफ नेचर ना, जो खूबसूरती है प्रकृति की, उसको वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ही इज इन प्रिजन। अब स्वाभाविक है, जेल में रहने के बाद आपको क्या लगता है कि आप उस चीज को समझ पाओगे, क्या आप देख पाओगे अच्छे तरीके से? नहीं देख पाओगे। इन द सेम वे पंडित नेहरू इन हिज एसे एनिमल्स इन प्रिजन लुक्स एट द नेचर, इसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या किया था अपने विषय में, अगर हम बात करें तो अपने विषय के साथ साथ बर्ड्स और इन सभी नेचर की बात भी की थी और नेचर की ओर देख रहे थे। एज ही हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटीज ऑफ नेचर, उन्होंने क्या करा, डिस्क्राइब किया था जो खूबसूरती है प्रकृति की जब वो प्रिजन में थे। हिज लव फॉर नेचर वॉज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड, है ना, जो उनका प्यार है कहीं ना कहीं जितना भी उन्होंने डिस्क्राइब किया उससे बाहर है उनका नेचर, उनका ज्ञान, उनकी जो सोच है, जो उनका प्यार है, वो हर एक चीज़ से बाहर है, यानी बहुत विस्तृत है ना। तो वही चीज़ है, आज यहाँ पर आपने एक चीज़ देख ली होगी कि कहीं ना कहीं अगर एक ही सेम बुक है तो कहीं ना कहीं दोनों तीन चार चीज़ें एक साथ कंपेयर की जा सकती हैं या कंपेयर करने के लिए भी आ सकती हैं। इसलिए पहले चैप्टर का नॉलेज होना आवश्यक है। और जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड थे उनको तो पूरी पोम और ये जो पूरा जो चैप्टर है वो ऑलरेडी उनको कवर्ड या उनको सिखाया जा चुका होगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपने एनिमल्स इन प्रिजन नहीं देखा है तो आप लोग जा सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां पर जाकर आप इस पोम की भी, इस चैप्टर के लिंक को भी देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, हिज गेस्चर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स वॉज ट्रेमेंडियस। अगर हम यहाँ पर गेस्चर की बात करते हैं, प्यार की, और जो आदर है एनिमल्स के प्रति, वो कहीं ना कहीं क्या है, ट्रेमेंडियस है, अर्थात बहुत ज़्यादा अद्भुत रहा है। स्वाभाविक है, अद्भुत इसीलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भीतर जीव प्रेम है। नेहरूज हार्ट मूव्ड बाय द ब्यूटीफुल साइड ऑफ द हिमालयाज। अगर हम बात करते हैं नेहरू की, तो जो नेहरू का दिल है वो कहीं ना कहीं क्या है, जो खूबसूरती है हिमालय से ना, उससे क्या रहा, वो एक तरह से अट्रैक्ट हो रहा है। मूव्ड का मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। नेहरू वॉज हाईली इम्प्रेस्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग। अब देखिए, जो नेहरू हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टेड हैं, इम्प्रेस्ड हैं, किससे, स्प्रिंग की ब्यूटी को देखकर। डेनिस ब्रूटस लव फॉर नेचर एंड बर्ड इज इन द सेम वे एज डज नेहरू। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर डेनिस ब्रूटस हैं, उनका जो प्यार है प्रकृति की तरफ और बर्ड्स की तरफ, वो क्या है, एक जैसा ही है जैसे नेहरू का है। तो दोनों का एक जैसा हम देख पा रहे हैं ना बातें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू रिमेंबर एनी पोम इन एनी लैंग्वेज दैट यू नो इन विच क्लाउड्स प्ले अ मेजर रोल इन द स्पीकर्स लाइफ इन आइसोलेशन। यहां पर कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि आप याद कर सकते हैं कोई भी ऐसी कविता, कोई भी भाषा में, दैट यू नो, जिसके बारे में आप जानते हो, और इन विच क्लाउड्स प्ले अ मेजर रोल, और जहां पर क्लाउड्स क्या बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ना, इन द स्पीकर्स लाइफ, जो बोल रहा है उसकी जिंदगी में, जब वो अकेला हो। ट्रांसलेट द पोम इनटू इंग्लिश एंड शो इट टू योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर। उस पोम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और अपने दोस्तों को और अपने टीचर को बताओ। जैसे आई रिमेंबर अ पोम, हाँ मेरे को एक पोम याद है, मैं रिमेंबर करता हूं, ध्यान में है, वो हिंदी लैंग्वेज में है। इन विच द क्लाउड्स प्ले अ मेजर रोल, वहां पर क्लाउड्स जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। द नेम ऑफ द पोम इज रिटन बाय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, है ना। अब जो नाम है, जो पोम का टाइटल है, उसको किसने लिखा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है, उसने रचा है कहीं ना कहीं। इन द पोम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटीज ऑफ नेचर ड्यूरिंग रेन, है ना। रेन के समय जब बारिश होती है तो उस समय जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इन द पोम द पोएट हैज कंपेयर्ड द क्लाउड विथ सन इन लॉ, है ना। यहाँ पर पोएट ने क्या करा है, क्लाउड को सन इन लॉ से कंपेयर किया है, अर्थात दामाद से। हु कम्स इन विलेज, वो क्या करता है, विलेज में आता है, वेयरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल ड्रेसेस, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनता है, ब्यूटीफुल कपड़े पहनता है, एंड इज वेलकम्ड बाय द विलेजर्स। और उसको विलेजर्स जो गांव वाले क्या करते हैं, वेलकम करते हैं कि भाई आओ हमारे पास, आओ बैठो, है ना।
इन द सेम वे द क्लाउड्स ड्यूरिंग द रेन लुक वेरी ब्यूटीफुल। और इसी समय अगर हम बात करते हैं रेन के समय की, तो जो क्लाउड है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और उसको वेलकम किया जाता है लोगों के द्वारा। दे बिकम्स इक्वली हैप्पी विद देयर सन इन लॉ, और वे लोग क्या है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं सन इन लॉ के द्वारा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कुछ कंपैरिजन किया है सन इन लॉ उनके बीच में, तो वही देख रहे हैं। दे बिकम्स, वो लोग क्या बहुत ज़्यादा है ना खुश हो जाते हैं, इक्वली हैप्पी जब उनका सन इन लॉ आता है। एंड व्हेन द क्लाउड विद वाटर आर इन द स्काई, लाइक जैसे ही अगर आप ध्यान दो तो उनका सन इन लॉ आएगा, तो उनको ऐसा लगता है कि क्लाउड, जब क्लाउड आता है वैसे सन इन लॉ आता है, दोनों भरे हुए हैं, है ना, दोनों को देखकर बहुत खुशी होती है। ऑल द मैन एनिमल एंड ट्री बिगिन टू डांस इन प्लेजर, और सभी लोग क्या होता है खुशी से झूम उठते हैं। वैसे उनकी फैमिली मेंबर भी खुशी में झूम उठते हैं। इन दिस पोम द नेचर हैज बीन पर्सोनिफाइड, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इस पोम में कहीं ना कहीं नेचर को क्या करा गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से आदमी का रूप दिया गया है ना, ह्यूमन फिगर्स दिए गए हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। हियर एयर बिगिंस टू डांस टू सी द क्लाउड्स, एयर क्या कर रही है, नाच रही है ना, झूम झूम के क्लाउड्स को देखने के लिए। ऑल द विंडोज ऑफ द हाउस इन द विलेज आर बीइंग ओपन बाय द यंग लेडीज, और जो खूबसूरत खूबसूरत जवान लड़कियां हैं वे क्या कर रही हैं, वे लोग यहाँ पर विलेजेस जो है ना हमारे जो घर की खिड़कियां हमको खोल रहे हैं। व्हेन इट इज रेनिंग, और जब रेन हो रही है, द अर्थ एंड द क्लाउड आर सीन टुगेदर, और साथ में ही हम क्या देख पा रहे हैं कि जब बारिश हो रही है तो धरती है और जो क्लाउड है उनको हम साथ में देख पा रहे हैं। एज दे आर इन लव विद वन अनदर, जैसे कि वे लोग क्या है एक दूसरे के साथ प्यार में है। सो इन दिस पोम द पोएट हैज वेरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो इसीलिए इस पोम में बहुत अच्छे तरीके से जो ब्यूटी है उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। आपको क्या करना है, आपको भी ऐसी कोई पोम लेनी है, उस पोम को लिखना है, आप डिस्क्राइब कर सकते हो, और उस पोम को ना आप हिंदी में, अगर वो हिंदी है या इंग्लिश है किसी में भी हो, ठीक है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अलग अलग भाषाओं में। लेकिन यहाँ पर जैसे दिया है कि अगर आप क्वेश्चन में दिया है, देखिए ट्रांसलेट द पोम इनटू इंग्लिश, है ना, जो भी पोम आप पढ़ रहे हैं ना, उसको आप क्या करो, उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। अगर वो कोई भी भाषा, बंगला है ना, मराठी है, कोई भी भाषा में हो, कोई इशू नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या करा, हमने हमारा जो पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट था, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट, सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स अगर आपके माइंड में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। एक और अन्य जानकारी जो मैं आप सभी को देना चाहूँगा, और वह इस प्रकार है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे टॉप कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CVT, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, साथ ही हमारे पास और भी बोर्ड्स के रिगार्डिंग आपके लिए प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर टॉप कोर्सेज हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे दी जाती है, ओवरऑल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। आप अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे शेयर कर सकते हैं हमारा कंटेंट। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।